हे गाइस, आज हम करेंगे सल्फ़र साइकिल। ये हमारा लास्ट साइकिल है एंड थोड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है एंड थोड़ा टिपिकल भी लगता है। अगर हम इसे बुक से देखेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे सल्फ़र साइकिल, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, एक बार आप इसे ध्यान से पढ़ना, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं सल्फ़र साइकिल। सबसे पहले हम स्टेप करेंगे एलिमेंटल सल्फ़र से। हमें जो एलिमेंटल सल्फ़र है वो हमें मतलब सल्फ़र जो है हमें एलिमेंटल फॉर्म में मिलती है फ्रॉम नेचर। तो उस जो एलिमेंटल सल्फ़र है सिंपल एस, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, अगर मैं उसका ऑक्सीडेशन कर दूं तो मुझे सल्फेट मिलेंगे। सल्फेट इज़ SO4 2 नेगेटिव। ऑक्सीडेशन करने में क्या होता है, ऑक्सीडेशन करने में ऑक्सीजन ऐड करनी पड़ती है। तो अगर हम इसका ऑक्सीडेशन कर दें तो हमें सल्फ़ेट मिल जाएंगे, ठीक है। एंड वहीं अगर मैं इस सल्फ़ेट का दोबारा से इसी का अगर रिडक्शन कर दूँ, सल्फ़ेट का ही रिडक्शन कर दूँ, तो मुझे एलिमेंटल सल्फ़र दोबारा से नेचर में मिल जाएगा, हमारे पास अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा स्टेप, जो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है, जिसमें हमें क्या पढ़ा कि एलिमेंटल सल्फ़र अगर उसमें ऑक्सीडेशन कर दूँ तो हमें सल्फ़ेट मिल जाएंगे एंड सल्फ़ेट का रिडक्शन कर देंगे तो एलिमेंटल सल्फ़र अवेलेबल हो जाएगी। सेकेंड वन, अब जो हमारा एलिमेंटल सल्फ़र है, एलिमेंटल सल्फ़र की अगर डिग्रेडेशन कर दी जाए, क्या कर दी जाए, डिग्रेडेशन कर दी जाए, यहाँ हम लिखेंगे डिग्रेडेशन अगर इसकी कर दी जाए तो हमें सल्फाइड मिल जाएगा, सो कॉल्ड H2S, हम इसे कह सकते हैं H2S ही होता है सल्फाइड। तो अगर हम एलिमेंटल सल्फ़र की डिग्रेडेशन कर दें, एलिमेंटल सल्फ़र हमें प्रोटीन की फॉर्म में मिल सकती है डायरेक्ट, ठीक है। अगर प्रोटीन का डिग्रेडेशन कर दें तो सल्फाइड हमें मिल जाएगा। एंड वहीं अगर उसी सल्फाइड को मैं किसी बैक्टीरिया से इसको ट्रीट कराऊँ बाय सम बैक्टीरिया से अगर उसे ट्रीट कराऊँ तो वहाँ उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है और हमें वापस से एलिमेंटल सल्फ़र वापस हमें मिल जाता है, ठीक है। एंड हमारे पास अब आ चुका है सल्फाइड। हमारे पास अभी हमारे पास एलिमेंटल सल्फ़र था जिससे हम सल्फ़ेट बना सकते थे। सेकेंड वन, हमारे पास अब एक और चीज़ आ गई, सो कॉल्ड सल्फाइड, जिससे अब हम इनऑर्गेनिक सल्फ़ेट बनाएंगे। हम इनऑर्गेनिक सल्फ़ेट पे ही क्यों जोर दे रहे हैं, क्योंकि हमें पता है जो प्रोड्यूसर है वो सल्फ़र को गेन करते हैं, उसे कंज्यूम करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सल्फेट्स आयंस, पता है हमें बात, ठीक है। जो प्लांट्स हैं वो सल्फ़र को सल्फ़ेट की फॉर्म में लेते हैं, इसलिए जो ऑलमोस्ट चीज़ें हैं वो सल्फ़ेट पे ही रुकती हैं आके एंड देन सल्फ़ेट को डायरेक्ट प्रोड्यूसर कंज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। एंड जो है हमारे सल्फ़ाइड आए, अब जो सल्फ़ाइड है अगर सल्फ़ाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, अगर सल्फाइड का ऑक्सीडेशन कर दिया जाए तो हमें दोबारा से हमें सल्फ़ेट आयंस मिल जाएंगे। एंड वही सेम प्रोसेस उसी की तरह अगर मैं इसका रिडक्शन कर दूं, रिडक्शन करने से हमें H2S दोबारा से नेचर में अवेलेबल हो जाएगा, हमारे पास हमें मिल जाएगा कौन, सल्फाइड, ठीक है। एंड यहाँ पे एक प्रोसेस आती है छोटी सी, यहाँ पे हमने कहा H2S की ऑक्सीडेशन, H2S की ऑक्सीडेशन कर रहे हैं। ऑक्सीडेशन मतलब यहाँ पे हमने ऑक्सीजन ऐड की है और O2, हमें इस पर क्या मिलेगा, हमें इससे मिलेगा SO2 प्लस H2O फर्दर ऑक्सीडेशन, क्योंकि ऑक्सीजन तो अवेलेबल ही है हमारे सराउंडिंग में, हमारे एनवायरनमेंट में। तो इससे हमें क्या मिलता है, H2SO4 मतलब SO4 2 नेगेटिव, ठीक है। सल्फेट आयंस ही मिल गए ऑलमोस्ट। तो यही एक प्रोसेस है, मतलब मैंने इसको यहाँ पे ऑक्सीडेशन करके बताइए कि कैसे ऑक्सीडेशन यहाँ पे होती है। तो ये था हमारा एक छोटा सा प्रोसेस जिसमें हमने क्या देखा, एक से तरह देखा जाए तो एक साइक्लिक प्रोसेस ही बन चुकी है ना। तो एलिमेंटल सल्फ़र से ये बन सकता है, एलिमेंटल सल्फ़र से सल्फाइड बन गया एंड उसी से दोबारा से हमें इनऑर्गेनिक सल्फेट वापस से मिल गई। अब हमारे पास आ चुकी है इनऑर्गेनिक सल्फेट SO4 2 नेगेटिव आयंस। अब हमें पता है प्रोड्यूसर इसे डायरेक्ट कंज्यूम करता है, तो प्रोड्यूसर ने इसे कंज्यूम किया डायरेक्ट, ठीक है। एंड प्रोड्यूसर को किसने खाया, कंज्यूमर ने। कंज्यूमर क्या हो गए, डिकम्पोज, उनका किस बाय डिकम्पोजर्स। अब ये जो डिकम्पोजर्स है वो बैक्टीरियाज ही हैं, उनका भी कभी ना कभी डिकम्पोजिशन होगा। तब जब उनका डिकम्पोजिशन होगा तब वो एक रॉक में, अब धरती पे रॉक्स शायद रॉक्स ही हैं सोइल में, ठीक है, उस रॉक्स पे जैसे डिकम्पोजर्स पड़े होंगे, जब उनका डेथ होएगी डिकम्पोजर्स की, तो वहाँ पे वो मिट्टी में मिलते रहेंगे, सोइल में उनकी लेयर्स बनती रहेगी उनके ऑर्गेनिक मटेरियल की, सो कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक की फॉर्मेशन हो जाएगी। एंड वहीं से फिर हमें डायरेक्ट H2S हमें मिल जाएगा उन्हीं रॉक से, और उस रॉक को हमने क्या नाम दिया, सेडिमेंट्री रॉक, या फिर हम इसे, ये एक सेडिमेंट्री रॉक है और हम इसे सल्फेट रॉक्स भी बोल सकते हैं, क्योंकि हमें इसे सल्फ़र जो मिल रहा है इन द फॉर्म ऑफ H2S, ठीक है। ये बात हमें याद रखनी है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोसेस बन चुका है। अब
तो ये था एक छोटा सा प्रोसेस सल्फ़र साइकिल का। देखने में थोड़ा मुश्किल लगता है क्योंकि इसको थोड़ा एक्सपैंड करके बुक में अलग अलग तरीके से दिया जाता है, अलग अलग तरह के साइकिल, अलग तरह के एरो बना के हमें थोड़ा मुश्किल लगने लगता है। तो यही था एक छोटा सा सल्फ़र साइकिल। अब यहाँ पे एक स्टेप और बचता है, वो है हमारा SO2 जो हमें डायरेक्ट एनवायरनमेंट से मिलती है, एटमॉस्फेयर से मिलती है, पता है हमें, ठीक है। एंड अगर जो ये है हमारे एनवायरनमेंट में है SO2, वैसे तो कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम किसी भी फ्यूल का कंबशन कर दें, जितने भी फ्यूल्स होते हैं अगर मैं उनका कंबशन कर दूं, उनके कंबशन से भी SO2 रिलीज़ होता है, ये बात हमें पता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हमारा SO2 हमें एनवायरनमेंट में मिल गया, ठीक है। और अगर इसी SO2 को ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, ऑक्सीडेशन कर दिया जाए, करके देखो SO2 प्लस H2O, एंड वही सम प्रोसेस थोड़ी सी आगे और बढ़ेगी ये विद सॉरी हमें ऑक्सीडेशन करना है इसका। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा H2SO4, रिएक्शन बैलेंस कर लेना। एंड या फिर हम इसे कह सकते हैं सल्फेट आयंस भी हमें मिल सकते हैं यहाँ से, ठीक है। बस एक छोटी सी प्रोसेस थी सल्फ्यूरिक एसिड की। वैसे तो हमने जो सल्फ्यूरिक एसिड है वो हम SO2 के बजाय हम दो चीज़ों से और बना सकते हैं, वो हमने अभी भी पढ़ा, एक तो एलिमेंटल सल्फ़र से एंड एक दूसरा सल्फाइड H2S से, ठीक है। तो यही था एक छोटा सा सल्फ़र साइकिल। वैसे तो ये एक साइकिल है जिसे हम किसी भी तरह से पढ़ सकते हैं, कहीं समय से स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि एक साइकिल है, ऑलमोस्ट घूम के तो उसे वहीं आना है। लेकिन फिर भी अगर आप पेपर में आता है, पेपर में हम सिर्फ साइकिल नहीं बनाएंगे, हमें इसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन भी करना होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, सल्फ़र साइकिल के अंदर 2 पार्ट्स आते हैं, सल्फ़र की यूटिलाइजेशन होना एंड सल्फ़र की प्रोडक्शन करना। क्या होता है, सल्फ़र की यूटिलाइजेशन करनी, कि यूटिलाइजेशन कैसे हो रही है सल्फ़र की, एंड वहीं उस सल्फ़र की प्रोडक्शन कैसे हुई फिर, ठीक है। ये 2 स्टेप यहाँ पे फॉलोज होते हैं। अब यूटिलाइजेशन कैसे हुई, यूटिलाइजेशन मतलब हमारे सबसे पहले स्टार्ट होते हैं किससे, हम प्रोड्यूसर से स्टार्ट करते हैं। प्रोड्यूसर जो है सल्फ़र को इनऑर्गेनिक सल्फेट की फॉर्म्स में लेते हैं, ठीक है। किसकी फॉर्म में, इनऑर्गेनिक सल्फेट्स की फॉर्म में फ्रॉम सॉइल से। एंड वहाँ से उसने लिया, उसको किसने खाया, उसको खाया प्रोड्यूसर ने, किस लिया प्रोड्यूसर, किसने खाया, कंज्यूमर ने। कंज्यूमर क्या हुआ, डिकम्पोजिशन, जब उनकी डेथ हुई तो वो रॉक्स में मिल गए, या फिर या फिर कंज्यूमर्स की भी डेथ हो सकती है डायरेक्ट, एंड मतलब इनकी डेथ भी होती है, लेकिन क्या पता इनके ऊपर डिकम्पोजर ना लगें, एंड वही सीधा रॉक में जो है मिलते जाएं, एंड या फिर डिकम्पोजर्स होते हैं वो भी रॉक में सीधा मिलते जाते हैं। तो इनसे जो है हमें डायरेक्ट एलिमेंटल सल्फ़र की भी फॉर्मेशन हमें मिल सकती है, ठीक है। एलिमेंटल सल्फ़र भी हमें डायरेक्ट मिल सकता है इनसे, क्योंकि हमने क्या कहा, जो एलिमेंटल सल्फ़र है वो प्रोटीन की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। प्रोटीन की फॉर्म में लाइक प्रोटीन, अमीनो एसिड कह सकते हो, सिस्टीन, मिथ्योनिन, इनमें जो है हमें सल्फ़र एलिमेंटल फॉर्म में मिलता है। तो इनसे हमें डायरेक्ट एलिमेंटल सल्फ़र मिल सकता है, और वही एलिमेंटल सल्फ़र चेंज हो जाएगा H2S में, एंड उसी से वापस हमें सल्फेट मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन में भी सिर्फ इतना बताना है कि प्रोड्यूसर ने सल्फेट्स लिए, उसको कंज्यूमर ने खाया, उसकी फिर डिकम्पोजर ने खाया, ये हो गया मेरे उसकी यूटिलाइजेशन। अब इसकी प्रोडक्शन कैसे हुई, प्रोडक्शन में हम बताएंगे जैसे जैसे इनकी डेथ हुई, या तो लगा लो कंज्यूमर की डेथ, या फिर लगा लो डिकम्पोजर्स की डेथ हुई, तो उससे जो है जो ऑर्गेनिक सल्फेट्स या फिर कह सकते हैं हम अमीनो एसिड या प्रोटीन जो मिले हमें, उनकी डेथ से जो रोक पे प्रोटीन ऐड होते गए, जो अमीनो एसिड वो ऐड होते गए, उससे हमें एलिमेंटल सल्फ़र मिला। एलिमेंटल सल्फ़र फिर वही प्रोसेस सेम, एलिमेंटल सल्फ़र हमें डायरेक्ट मिल गया, किससे, इनकी डेथ से, एंड फिर वही H2S में कन्वर्ट, देन वही इनऑर्गेनिक सल्फेट। तो यहाँ पे हम उसकी प्रोडक्शन डिफाइन कर सकते हैं। तो पेपर में आता है तो हमें इसे अच्छी तरह पॉइंट टू पॉइंट हमें इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, तब जाके हम ये साइकिल बना सकते हैं, ताकि सामने वाले को ईजिली समझ में आ जाए। सो गाइज़, ये था हमारा सल्फ़र साइकिल। सो गाइज़, यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर बायोस्फीयर या बायोजियोकेमिकल साइकिल कंप्लीट होता है, ठीक है। देन उसके बाद हम मिलेंगे इवोल्यूशन चैप्टर में।